हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद शिव। सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपना सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अब बात आती है कि हम सीटेट के बाद क्या करें। सीटेट के बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो लगभग हमें साल 2 साल में देखने को मिलती रहती है। उनमें से KVS, NVS, सुपर टेट, DSSB, ये कुछ वैकेंसी है जो अक्सर साल 2 साल में हमें देखने को मिलती रहती हैं। आज मैं आपके लिए DSSB का सिलेबस लेकर आया हूँ, जिसका पेपर की 2 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट्स में आपको 5 टॉपिक मिलते हैं देखने को, जो कि 20-20 नंबर के होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ये 5 टॉपिक हमें पहले पार्ट में देखने को मिलते हैं। और अगर हमें पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना है, जैसे मतलब हमें जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग में पहुंचना है, तो हम सीधे इसको बीच में स्किप नहीं कर सकते। हमें पहले पूरे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे रीजनिंग पे पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग के करने के बाद मैथ के करने के बाद इंग्लिश में, और उसके बाद हिंदी पे। हम सीधे ऐसे नहीं कर सकते, हमने 4 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में कर लिए और 2 क्वेश्चन रीजनिंग में। ऐसे में आपके जो पीछे के सारे क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे और आप पिछले वाले पार्ट में दोबारा नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को, क्वेश्चंस को हल करते जाओगे। अब उसके बाद क्या होता है, जनरल अवेयरनेस अब जो पहला पार्ट है वो आपका 100 नंबर का आ गया। उसका सिलेबस जो कि इस प्रकार है, जनरल अवेयरनेस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग भी 20 नंबर की होती है। तो ये टॉपिक हमें जो प्रीवियस पेपर में अभी तक देखने को मिले, ये कुछ वो टॉपिक है जो हमें रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। फिर मैथ में हमें इस प्रकार से कुछ टॉपिक देखने को मिलते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस और ये रहा हिंदी का। तो इस प्रकार से हमें जो DSSB है उसमें पार्ट 1 में इस प्रकार के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, और जिनके अंदर ये टॉपिक अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक सारे प्रीवियस ईयर के हैं। और इसके बाद आपका जो ये पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपके कम से कम 40 नंबर होने ही चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरे पार्ट में एंटर कर सकते हो। आई होप आपको ये पहले पार्ट का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो जल्दी दूसरे पार्ट पे भी वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।